कैसे हैं आप? होप आप सब ठीक होंगे। द एसेंशियल टैरोट पर आप सबका स्वागत है गाइस। आज मैं एक जनरल रीडिंग करने वाली हूँ। आज मैं आपको ये बताने की कोशिश करूंगी कि आपके पर्सन की नींदें हो गई हैं हराम, क्योंकि आपके पर्सन को अब ये समझ में आ गया है कि उनसे क्या गलती हुई। आज हम यही सब जानने की कोशिश करेंगे गाइज। एक जनरल रीडिंग है, हो सकता है कि सबके साथ रेजोनेट ना हो, और ऐसा भी हो सकता है कि बहुत सारे लोगों के साथ रेजोनेट हो। तो जो बातें आपके साथ रेजोनेट हो उसे आप लें, और जो बातें आपके साथ रेजोनेट ना हो उसे जाने दें। गाइज एक टाइमलेस रीडिंग है, इसे आप जब भी देखेंगे आपके लिए वर्क करेगी। ये एक जनरलेस रीडिंग है, इसे मेल और फीमेल दोनों देख सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज की रीडिंग। इससे पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ताकि आने वाली रीडिंग की नोटिफिकेशन आपको टाइम से मिलती रहे। अगर रीडिंग आपको पसंद आती है तो आप इसे लाइक करिए, शेयर करें, कमेंट जरूर करें, क्योंकि आपके कमेंट आपको पॉजिटिव बनाते हैं। अगर रीडिंग आपके साथ रेजोनेट करती है और आप अपने पर्सनल रीडिंग करवाना चाहते हैं तो आप मुझे कॉल कर सकते हैं। मेरा नंबर है 9310082130। मेरा ये नंबर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दिया हुआ है, आप वहाँ से लेके भी मुझे कॉल कर सकते हैं। तो शुरू करते हैं आज की रीडिंग। पॉजिटिव रहिए। जस्टिस, नाइट ऑफ वांड्स, सेवन ऑफ सॉर्ड्स, द फूल, द लवर्स, वेरी गुड, किंग ऑफ कप्स, व्हील ऑफ फॉर्चून, एस ऑफ कप्स, नाइन ऑफ पेंटिकल, द हर्मिट, और बॉटम ऑफ डेक है गाइस टू ऑफ कप्स। मेरा ये सवाल था कि आपके पर्सन की नींदें हो गई हैं हराम। उससे पहले मैं आपको ये बता दूं कि जिस भी पर्सन के साथ आप डील कर रहे हैं, इस इंसान ने आपको बहुत ज़्यादा परेशान किया, आपकी रातों की नींद हराम कर दी, आपको उस कगार पर ले जाके खड़ा कर दिया जहां से कोई वापसी नहीं। आपने कई बार अपने पर्सन को समझाने की कोशिश की, लेकिन आपके पर्सन एक के बाद एक गलतियां करते चले गए। ये इंसान खुद को बहुत बड़ा समझदार समझता है। इसको लगता है कि ये हर बार एक नई शुरुआत करेगा, उस शुरुआत में हर कोई इसका साथ देगा, और ऐसा इसको मुगालते इसलिए है क्योंकि आपने हमेशा इस इंसान का साथ दिया। लेकिन आप इसकी वजह से कई बार मुसीबत में फंसे, लेकिन उसके बाद भी आपने कभी उफ तक नहीं की, क्योंकि आपको लगता था कि अगर हम किसी के साथ रिलेशन में होते हैं तो उसके सुख और दुख में हमें साथ खड़े रहना चाहिए। हद तो तब हो गई कि जब आप इसके दुख में खड़े थे और ये आपके किसी भी काम में खड़ा नहीं हुआ, आपकी तरफ से बहुत केयरलेस हो गया। इसने कभी भी ये जानने की कोशिश नहीं की इस इंसान ने कि आपको भी किसी चीज़ की ज़रूरत हो सकती है, क्योंकि द फूल का कार्ड ये दिखाता है कि ये इंसान आपकी तरफ से बहुत केयरलेस है, और इसने कभी भी ये नहीं सोचा कि इसके इस तरह से केयरलेसनेस से आपको क्या फ़र्क पड़ता है ना। इसके इस तरह से चलने से इसको ठोकर लग सकती है, आपको लग सकती है, किसी और को भी नुकसान हो सकता है, क्योंकि ये इंसान कभी भी अपनी गलती नहीं मानता। इस इंसान के अंदर बहुत ज़्यादा ईगो रही होगी। इस इंसान आप दोनों के बीच में थर्ड पार्टी आई, जिसकी वजह से इस इंसान ने सब चीजें की। क्यों? क्योंकि मुझे यहाँ पर मिला नाइन ऑफ पेंटिकल का कार्ड, जो दिखाता है कि आप दोनों के बीच में थर्ड पार्टी थी।
थर्ड पार्टी ने कुछ इस तरह की चीजें की। ऐसा भी हो सकता है कि थर्ड पार्टी को ऐसा लगता था कि आपके पर्सन जब तक आपके पास थे तब तक इस थर्ड पार्टी को वो हर हालत में चाहिए थे। आपके पर्सन पर कुछ इस तरह की चीजें की गई क्योंकि थर्ड पार्टी आपको पसंद नहीं करती थी। ये थर्ड पार्टी कोई भी हो सकती है, उनकी मदर हो सकती है, उनकी सिस्टर हो सकती है, उनकी कोई एक्स्ट्रा अफेयर भी हो सकता है, लेकिन थर्ड पार्टी की वजह से आपका रिलेशन बिगड़ा, इस चीज में कोई दो राय नहीं। आप इतना ज्यादा परेशान हो गए कि आपको लगा कि अब कुछ भी नहीं हो सकता, क्योंकि कहते हैं कि जब इंसान रिलेशन में हार जाता है तो सब कुछ हार जाता है। जब रिलेशन ठीक नहीं चल रहा होता तो बाकी की चीजें भी ठीक नहीं चलती। क्यों? क्योंकि रिलेशन के साथ सब चीजें जुड़ी हुई होती हैं, और जब हम खुश होते हैं तो चीजें भी अच्छी वर्क करती हैं, और जब हम खुशी नहीं होते तो चीजें भी हमारे साथ उल्टी होने लग जाती हैं। तो आपके ऊपर ये सब चीजें इतनी ज्यादा हावी हो गई कि आप हर्मिट के मोड में चले गए। हर्मिट के मोड में क्या होता है कि इंसान एकांत में रहना पसंद करता है, सोचता है कि उससे क्या गलती हो गई। तो आपने सारी गलतियों का ठीकरा अपने सर पर फोड़ लिया। आपको ऐसा लगने लगा कि अगर आप अच्छे इंसान होते तो आपको भी अच्छे इंसान मिलते। आपने अपने पर्सन की सारी गलतियों को अपने ऊपर ले लिया और आप भगवान से कन्फेस करने लगे, मैनिफेस्ट करने लगे, उनके सामने अपनी गलतियों के बारे में बातचीत करने लगे, अपनी सारी चीजें आपने यूनिवर्स पर डाल दी। क्योंकि तो हर्मिट का मोड एक ऐसा मोड होता है जब इंसान जब सब चीजों से हार जाता है तो यूनिवर्स के पास जाकर अपनी गुहार लगाता है। आपने भी यूनिवर्स के पास अपनी गुहार लगाई, जिसकी वजह से यूनिवर्स को ऐसा लगता है कि आपके साथ जस्टिस नहीं हुआ। क्योंकि जब हम अपनी सारी चीजें खुद कर रहे होते हैं तब तक हम यूनिवर्स को याद नहीं करते, लेकिन जब चीजें हमारे हाथ से निकल जाती हैं तब हम यूनिवर्स को याद भी करते हैं और यूनिवर्स को ब्लेम भी करते हैं। तो अगर मैं कहूँ कि आपने यूनिवर्स को ब्लेम किया क्योंकि आपको ऐसा लगता था कि चीजें आपके हिसाब से होनी चाहिए, लेकिन चीजें आपके हिसाब से नहीं हो रही थी, और जब आपके पर्सन ने आपको पूरी तरह से मना कर दिया, आपको छोड़ दिया, आपकी रातों की नींद हराम हो गई, और तब आप हर्मिट के मोड में जाकर यूनिवर्स के साथ कनेक्ट हो गए, जिसकी वजह से यूनिवर्स आपके साथ जस्टिस करना चाहती है। ऐसा मैं इसलिए कह रही हूँ क्योंकि मुझे यहाँ पर मिला है जस्टिस का कार्ड, जो ये दिखाता है कि कहीं ना कहीं आपकी पुकार यूनिवर्स ने सुनी। कहीं ना कहीं यूनिवर्स को ऐसा लगता है कि आपके साथ जस्टिस नहीं हुआ। कहीं ना कहीं यूनिवर्स ये जानती है कि आपने इस रिलेशन में अपना 100% दिया और बदले में आपको कुछ भी नहीं मिला, जिसकी वजह से आप इतना ज्यादा सरवाइव करते रहे। लेकिन मैं आपको यहाँ पर एक बात और बता दूं कि सरवाइव करने की वजह सिर्फ थर्ड पार्टी नहीं थी, बल्कि सोलमेट कनेक्शन भी था। कहते हैं कि जब सोलमेट कनेक्शन में हम होते हैं तो चीजें बनती बिगड़ती रहती हैं। क्यों? क्योंकि ये जो रिलेशन होता है ये हमारा पिछले जन्म का होता है। हमारी सोल एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रही होती है ना। ये अगर हम लोग एक दूसरे को समझ पाते हैं, कनेक्ट होते हैं, यूनिवर्स को थैंक्स करते हैं, सच्चे प्यार को पहचानते हैं, तो ये चीजें पॉजिटिवली वर्क करती हैं। और अगर उस चीज को इंसान नहीं पहचान पाता और ज्यादा गलतियां करता है तो ये जो सोलमेट कनेक्शन होता है ये ट्विन फ्लेम जर्नी में चेंज हो जाता है। और ट्विन फ्लेम जर्नी बहुत कष्टदायी होती है। उसमें क्या होता है कि आप साथ रहते हो, साथ चलते हो, लेकिन उसके बाद भी एक दूसरे के लिए समर्पण वाली बात नहीं होती। कहते हैं कि प्यार समर्पण का दूसरा रूप होता है, लेकिन सोलमेट के कनेक्शन में जब दूरी आती है तो एक दूसरे के प्रति फ्रस्ट्रेशन भी होता है, और उसी समय अगर किसी को कोई थर्ड पार्टी मिल जाती है तो थर्ड पार्टी के हिसाब से वो इंसान चलना शुरू कर देता है, क्योंकि सोल डिस्ट्रैक्ट भी होती है और अटैच भी होती है। तो हो सकता है कि उस समय आपके डिटैच का था जब आपके पर्सन ने आपसे दूरी बनाई। क्योंकि मुझे यहाँ पर मिला है द लवर्स का कार्ड, जो ये दिखाता है कि आपके पर्सन और आप सोलमेट के कनेक्शन में हैं। तो पूरी दुनिया तो क्या, अगर आप भी एक दूसरे से अलग होना चाहे तो नहीं हो सकते, क्योंकि ये चीज जो होती है, आप जितना दूर एक दूसरे से जाएंगे उतना ही ज्यादा अटैच होंगे, और जितना एक दूसरे के क्लोज रहेंगे उतना ज्यादा डिटैच होंगे। इस तरह की चीजें इस तरह के कनेक्शन में होती हैं। और आपके पर्सन तो माशाल्लाह बहुत ज्यादा समझदार भी है ना, बहुत बड़ी हर आए दिन उनको नई शुरुआत करनी है, जिसकी वजह से भी आपको इन सब चीजों को फेस करना पड़ रहा है। लेकिन अगर यूनिवर्स आपके साथ जस्टिस करना चाहती है तो आपके पर्सन की एनर्जी वाइस वर्सा होने वाली है। यानी कि जिस कंडीशन में आपके पर्सन ने आपको छोड़ा, आज आपके पर्सन भी उसी कंडीशन में जाने वाले हैं। आपकी एनर्जी
ट्रांसफर हो रही है, क्योंकि सोलमेट कनेक्शन है। सोलमेट कनेक्शन में क्या होता है कि सोल एक दूसरे को अटैच भी करती है, डिटैच भी करती है। अगर आपके पर्सन को आपकी सोल अटैच कर रही है तो एनर्जी भी ट्रांसफर होगी, क्योंकि मुझे बॉटम ऑफ द डेक मिला है 2 ऑफ कप का कार्ड, जो ये दिखाता है कि आपकी एनर्जी और आपके पर्सन की एनर्जी वाइस वर्सा होने वाली है। वाइस वर्सा मतलब कि आप जिस एनर्जी में कल थे आज आपके पर्सन है, आपके पर्सन जिस एनर्जी में कल थे उस एनर्जी में आज आप हैं। क्यों? क्योंकि आप जब हर्मिट के मोड में गए तो आपने यूनिवर्स की शरण ली, और कहते हैं कि प्यार में जो यूनिवर्स को सरेंडर कर देता है, यूनिवर्स उसकी मदद करती है। और शायद इसी वजह से आज आपके पर्सन को उन सब चीजों को भुगतना पड़ रहा है, जिसकी वजह से उनकी रातों की नींद हराम हो गई है। आज आपके पर्सन को समझ आ रहा है कि उन्होंने भी किसी की रातों की नींद हराम की थी, जिसकी वजह से आज वो इस सिचुएशन में है। ऐसा नहीं है कि आपके पर्सन आगे नहीं बढ़ना चाहते, क्योंकि ये इंसान इतना ईगो में रहता है, इसको अपने ऊपर इतना घमंड है कि रस्सी जल गई लेकिन बल जाने वाले इस इंसान के नहीं है। इसको अपनी कभी कोई गलती नजर ही नहीं आई है ना। ये इंसान लगातार आगे बढ़ने की कोशिश कर रहा है, लेकिन जितना ये आगे बढ़ता है उतना ही इसके कदम पीछे हटते हैं। पीछे क्यों हटते हैं? क्योंकि अगर आपने किसी को धोखा दिया है, अगर आप किसी को लगातार चीट कर रहे हैं, है ना, अगर आप अपनी खुशियों को इम्पोर्टेंस दे रहे हैं और सामने वाले को आप मरने के लिए छोड़ रहे हैं, तो आप कैसे सोच सकते हैं कि आप आगे बढ़ पाएंगे? क्योंकि आप इस इंसान को बहुत मैनिफेस्ट कर रहे हैं, इस वजह से ये इंसान आगे बढ़ना चाहता है लेकिन ये आगे बढ़ नहीं पा रहा, क्योंकि 7 ऑफ सॉर्ड्स का कार्ड ये दिखाता है कि कोई चीज है जो इसे पीछे खींच रही है। क्या है जो इसे पीछे खींच रहा है? पीछे खींच रहा है इसे आपका प्यार, क्योंकि समय का पहिया घूम चुका है, और जब समय का पहिया घूमता है तो अच्छे अच्छों की बोलती बंद हो जाती है, अच्छे अच्छों के पैरों के नीचे से जमीन निकल जाती है। तो आज आपके पर्सन के पैरों के नीचे से भी जमीन निकल गई है। आज आपके पर्सन की रातों की नींद हराम हो रही है, क्योंकि समय का पहिया घूम चुका है। इस इंसान ने आपको जितना रुलाया, जितना तड़पाया, आज वो एनर्जी वाइस वर्सा हो रही है। तो आज वही सब चीजें आपके पर्सन के ऊपर से होकर गुजरेंगी। आज आपके पर्सन उसी एनर्जी में जाएंगे जिस एनर्जी में कल आप थे। आज आपके पर्सन को आपके लिए रोना पड़ेगा, आपको याद करना पड़ेगा, कन्फेस करना पड़ेगा, और जिस तरह आप हार कर हर्मिट के मोड में गए थे, आपके पर्सन को भी उस एनर्जी में जाना होगा, क्योंकि व्हील ऑफ फॉर्चून का कार्ड ये बताता है कि समय का पहिया घूम चुका है और समय किसी का इंतजार नहीं करता। समय ही एक ऐसी चीज है जो कई सारे घाव को भर देता है। और अगर आप आज भी अपने पर्सन से प्यार करती हैं तो मैं आपको ये बता दूं कि अब समय आ गया है कि आपके पर्सन की रातों की नींद हराम होगी, कि आपके पर्सन को आपके बारे में सोचना होगा, क्योंकि समय का पहिया घूम चुका है। क्योंकि समय का पहिया घूम चुका है और समय इस इंसान को इसकी करनी की सजा जरूर देगा, क्योंकि आप यूनिवर्स की शरण में हैं और यूनिवर्स आपके फेवर में है। और अगर ऐसा होता है तो आपके पर्सन को आपकी लाइफ में जितनी तेजी से ये इंसान गया है उतनी तेजी से वापस आना होगा, क्योंकि तब इसके पास कोई चारा नहीं होगा, क्योंकि यूनिवर्स से बड़ी कोई शक्ति नहीं है। जिस तरह आप रातों रात रोते थे, जिस तरह से आपकी रातों की नींद हराम थी, आप सारा दिन सारी रात इस इंसान के बारे में सोचते थे, अब ये इंसान वाइस वर्सा एनर्जी में है। समय का पहिया घूम चुका है, आप दोनों सोलमेट के कनेक्शन में है। तो इस इंसान को वापस तो आना ही पड़ेगा, लेकिन ऐसे आराम से ये इंसान वापस आने वाला नहीं है। क्यों? क्योंकि ये इंसान बहुत ज्यादा इगोटिक है, इसके अंदर ईगो कूट कूट कर भरी है। तो इस इंसान को वापस आने में समय तो लगेगा, लेकिन जिस दिन इस इंसान के समझ में आ गया कि तुम्हें किस चीज की सजा मिल रही है, ये इंसान जितनी तेजी से आपकी लाइफ से गया उससे कई गुना तेजी से ये आपकी लाइफ में मुझे आता हुआ नजर आ रहा है। क्योंकि मुझे यहाँ पर मिला है नाइट ऑफ वांड्स का कार्ड, जो ये दिखाता है कि ये इंसान आज रात भर सो नहीं पाता, इसकी रातों की नींद हराम हो चुकी है। इसको ये अच्छी तरह से समझ आ गया है कि समय का पहिया घूम चुका है, ये सोलमेट के कनेक्शन में है, इसने आगे बढ़ने की भी कोशिश कर ली, इसने सब कुछ करके देख लिया, लेकिन इसके हाथ में आज कुछ भी नहीं है। इसके पास सिर्फ एक ही रास्ता है कि इसे आपके पास आना होगा, और आपके पास लेकर आएगी यूनिवर्स, क्योंकि यूनिवर्स ऐसे इंसान को कभी माफ नहीं करती जो किसी को प्यार में धोखा दे देता है। आपके पर्सन को लगता था कि समय के साथ वो आपको भूल जाएंगे, लेकिन वो शायद ये नहीं जानते थे कि ये सोलमेट कनेक्शन है। सोल कभी भी एक दूसरे से अलग नहीं हो सकती, और शायद इसी वजह से आज आपके पर्सन
आपके पास आना चाहते हैं और बड़ी तेजी से आते हुए नजर आ रहे हैं। और अगर आपके पर्सन सही मायने में सब कुछ समझ के सही और गलत का फैसला कर कर वापस आ रहे हैं, अगर आपके पर्सन को ये चीज रियलाइज हो गई है कि जो कुछ भी हुआ उसमें उन्हीं की गलती थी, अगर वो अपनी ईगो को साइड में रखकर चीजों को सोच सकते हैं, अगर उनको लगता है कि आपके बिना उनका कोई दूसरा उनके पास चारा नहीं है, तो आपके पर्सन आपकी लाइफ में वापस आएंगे। क्योंकि मुझे यहाँ पर मिला है एस ऑफ कप का कार्ड जो दिखाता है कि वो प्यार का प्याला जो आपके पर्सन की वजह से कम हुआ, वो प्यार का प्याला जो थर्ड पार्टी की वजह से कम हुआ, वो प्यार का प्याला जो आप दोनों के बीच में मिसअंडरस्टैंडिंग की वजह से खत्म हुआ, वो प्यार का प्याला जो सोलमेट कनेक्शन होने की वजह से खत्म हुआ, आज मुझे यहाँ पर धीरे धीरे बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। और अगर रीडिंग में सोलमेट के कनेक्शन के साथ एस ऑफ कप का कार्ड आया तो इसका मतलब अब वो दिन दूर नहीं जब आपके पर्सन आपकी लाइफ में वापस आएंगे, क्योंकि आपके पर्सन की रातों की नींद हराम हो गई है। आज उन्हें यूनिवर्स जीने नहीं दे रही है। यूनिवर्स ने उस इंसान को वो चीज बता दी है जहां पर आपके इंसान को ये समझना पड़ेगा कि इसके अलावा उसके पास कोई दूसरा चारा नहीं है। अगर ये इंसान सब कुछ सोच समझकर आपकी लाइफ में वापस आता है, अगर इसको लगता है कि अगर इसके पास कोई दूसरा चारा नहीं है, अगर ये इंसान सही मायने में आपसे प्यार करता है, अगर आज भी इसे अपनी गलती का एहसास हो गया है, और सबसे बड़ी बात थर्ड पार्टी अगर आप दोनों के बीच में से जा चुकी है जिसकी वजह से इसकी रातों की नींद हराम हुई है, ऐसे सब चीजें समझ में आई हैं, तो ये इंसान आपकी लाइफ में अगर वापस आता है तो ये आपके लिए बहुत केयरिंग पर्सन साबित होगा। क्यों? क्योंकि मुझे यहाँ पर मिला है किंग ऑफ कप का कार्ड जो दिखाता है कि ये इंसान अगर आज आपकी लाइफ में वापस आता है तो आपके लिए केयरिंग पर्सन साबित होगा, यानी कि आपके लिए केयरिंग हस्बैंड या केयरिंग वाइफ हो सकता है। क्योंकि आप कहते हैं ना कि दूध का जला तो छाछ भी फूंक मारकर पीता है। आपको भी अच्छी तरह समझ आ गया कि जिस इंसान ने एक बार धोखा दे दिया वो दोबारा धोखा देने में टाइम नहीं लगाएगा। इसलिए आप अब बहुत ज्यादा अगर अवेयर हो गए हैं, अगर आप यूनिवर्सल हो गए हैं, अगर आप हमिट के मोड में हैं, अगर आप दिल के अलावा दिमाग की भी सोच रहे हैं, तो मैं आपको ये बता दूं कि आपके पर्सन के पास आज ना दिल बचा ना दिमाग। आज आपके पर्सन के पास अगर बची है तो यूनिवर्स की मार, और इस इंसान की रातों की नींद हराम हो चुकी है। क्योंकि कहते हैं जब यूनिवर्स की लाठी पड़ती है तो उसकी आवाज नहीं होती लेकिन दर्द बहुत ज्यादा होता है। तो आपके पर्सन आज उसी दर्द को महसूस करते हुए नजर आ रहे हैं। तो कुल मिलाकर मैं ये कह सकती हूँ कि जिस भी पर्सन के साथ आप डील कर रहे हैं इस समय आपकी उनके साथ कोई बातचीत नहीं हो रही है। आपके पर्सन ने कई ऐसे बेवकूफ़ी भरे काम किए जिसकी वजह से आपका रिलेशन बिगड़ा। आप दोनों के बीच में थर्ड पार्टी थी जिसकी वजह से आपके पर्सन ने आपको इम्पोर्टेंस नहीं दी, जिसकी वजह से आप इतना परेशान हो गए कि हमिट के मोड में चले गए, और हमिट के मोड में आप यूनिवर्सल हो गए। आपने अपनी सारी चीजों को यूनिवर्स को सरेंडर कर दिया, और कहीं ना कहीं यूनिवर्स आपके फेवर में नजर आ रही है। फेवर में नजर आने का मतलब ये भी हो सकता है कि आप दोनों सोलमेट के कनेक्शन में हैं, जिसकी वजह से आपके पर्सन आगे बढ़ना चाहते थे लेकिन वो आगे नहीं बढ़ पाए। और अगर आज यूनिवर्स आपके फेवर में है तो आपके पर्सन की एनर्जी वाइस वर्सा होती हुई नजर आ रही है। क्यों? क्योंकि समय का पहिया घूम चुका है और आपके पर्सन को आपकी लाइफ में वापस आना ही होगा। और वो प्यार का प्याला जो किसी की वजह से कम हुआ मुझे यहाँ पर धीरे धीरे बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। और अगर आपके पर्सन चीज़ों को समझ पाते हैं और वापस आते हैं तो आपके लिए बहुत केयरिंग पर्सन साबित होंगे, इस चीज़ में भी कोई दो राय नहीं। तो यही थी आज की रीडिंग। होप आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई तो इस रीडिंग को लाइक जरूर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी जरूर दबाएं। इसके अलावा अगर आप अपनी पर्सनल रीडिंग करवाना चाहते हैं या अपने पर्सन के बारे में और भी ज़्यादा जानकारी चाहते हैं तो आप मुझे कॉल कर सकते हैं। मेरा नंबर है 9310082130। मेरा ये नंबर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दिया हुआ है, आप वहां से लेके भी मुझे कॉल कर सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए टेक केयर, टाटा, बाय बाय।